हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, फिजिक्स बाय धीरज साहू की इस कक्षा में हम ऊष्मा संचरण चैप्टर पढ़ रहे थे। ऊष्मा संचरण चैप्टर में हमने श्रेणी क्रम, समांतर क्रम पढ़ा, जिसके बाद हमने इंगन-हॉच का प्रयोग पढ़ा, विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा संचरण की दर को जाना। अब चलते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको समझें। इससे क्या फायदे हैं, कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे ये वर्क करता है, इसको समझते हैं। हम जानते हैं सूर्य जो है वो लगातार विकिरण यानी ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। लगातार ऊष्मा यानी ऊष्मीय विकिरण लगातार आ रहा है। इस ऊष्मीय विकिरण यानी प्रकाश आ रहा है। इस ऊष्मीय विकिरण का 50% भाग वातावरण में खर्च हो जाता है। शेष 50% भाग जो बचा वो कहां पहुंच रहा है, पृथ्वी के समीप पहुंच रहा है। और जो पृथ्वी है, यहां पर जो कण है पृथ्वी का, वायुमंडल, इन गैसों को ये क्या कर रहा है, पार करके कहां पहुंच रहा है, पृथ्वी के तल पर क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। ये पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा, इसका 50% भाग पृथ्वी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। यानी पृथ्वी की सतह क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इस वायुमंडल में तो जो बटना था पूरे 50% बट गया, लेकिन 50% भाग पृथ्वी को गर्म करने में खर्च हो रहा है। पृथ्वी गर्म हो गई। पृथ्वी के गर्म होने के बाद पृथ्वी ने ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन किया, छोटी छोटी तरंगदैर्ध्यों का। ऊष्मीय विकिरण जो होता, पास की गैसें जो होती हैं, वह गैसें इन ऊष्मीय विकिरणों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इन गैसों में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें हैं, H2O यानी जल वाष्प, एक CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस CH4 मीथेन। इन गैसों का मिश्रण है। ये गैसें इन ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित पहले क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि पहले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्यादा थी ऊष्मीय विकिरण की, तो यह इन तरंगों को, इन कणों को भेद के क्या चली गई, पार और पृथ्वी पर जाती। पृथ्वी गर्म हुई। पृथ्वी छोटी छोटी तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा क्या करेगी, उत्सर्जन धीरे धीरे करेगी, थोड़ी थोड़ी। यह ऊष्मा इन कणों द्वारा अवशोषित हो जाएगी। इन गैसों के मिश्रण को, ये जो गैसें बनी, इन गैसों के मिश्रण को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यह गैसें गर्म हो गई। गर्म होने के कारण जिनने ऊष्मा ले ली, धीरे धीरे ये वातावरण को ऊष्मा देते रहेंगे जिनने ली, और वातावरण का ताप गर्म होता रहेगा। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। यहाँ के ताप में T में क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। इस प्रभाव को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। यह सभी दिशाओं में जो कण थे, सभी दिशाओं में क्या निकालेंगे, ऊष्मा निकालेंगे। जब सब दिशाओं में ऊष्मा निकालेंगे तो नीचे के वातावरण का ताप क्या होगा, ज्यादा होगा ऊपर के वातावरण से। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सूर्य से ऊष्मीय विकिरण आता है। इस ऊष्मीय विकिरण का 50% भाग वातावरण में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। शेष 50% भाग से पृथ्वी की सतह गर्म होती है। चूंकि इसके बीच में नीचे का वायुमंडल है, वह इतनी बड़ी तरंगदैर्ध्य की प्रकाश को अवशोषित नहीं करती, और ये प्रकाश इसे पार करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचा। पृथ्वी क्या हुई, गर्म हुई। पृथ्वी के गर्म होने के बाद पृथ्वी कम ऊर्जा वाले ऊष्मीय विकिरण क्या करता है, कम तरंगदैर्ध्य वाले ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करता है। क्यों, उसने पृथ्वी ने ऊष्मा ली तो ठंडी होगी। यह ऊष्मीय विकिरण वातावरण के कण, जो पास में वातावरण के कण है, जिसमें जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन कणों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह कण इस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सभी दिशाओं में ऊष्मा विकिरित करते हैं, जिसके कारण इधर के वायुमंडल का ताप ऊपर के वायुमंडल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इन गैसों के मिश्रण को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। प्राकृतिक फायदेमंद है, जिसकी सहायता से हम शीत स्थानों पर, जहां ठंडक पड़ती है, वहां पर हम कांच के घर बनाकर
खेती कर सकते हैं। गर्माहट हो जाएगी, प्रकाश आएगा, कांच के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाष्प और मीथेन गैस होगी, इनके मिश्रण से वही गर्म हो जाएगी, यानी कांच के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पौधों को पकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी ठंडे स्थानों पर। काल हम रोड पर खड़ी कर देते हैं, देखते हैं काल में जब खड़ी रहती है, धूप में खड़ी है तो अंदर ज्यादा गर्म होती है, बाहर कम होती है गर्माहट। क्यों? क्योंकि अंदर जो वायु थी वो काल की सतह से ऊष्मा लेकर उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये भी ग्रीन हाउस का ही प्रभाव। तो यानी इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन प्राकृतिक रूप से तो प्रॉफिट हम यूज कर। आजकल कृत्रिम रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसमें अगर हम वातावरण में बात करें, प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ने से संपूर्ण ब्रह्मांड का ताप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो नुकसानदायक भी है। तो विज्ञान वरदान है तो साथ साथ अभिशाप भी है। कन्फर्म ना? ग्रीन हाउस प्रभाव समझ गए, यानी वातावरण का ताप जो बढ़ रहा है वायु पृथ्वी के समीप का, वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण बन रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसें ये हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। वातावरण से ऊष्मा आई, पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी ने छोटी तरंग दैर्ध्य की ऊष्मा निकाली, इन कणों ने क्या कर ली? अवशोषित कर ली, इनने सभी दिशाओं में ऊष्मा निकाली, जिससे पास के वातावरण का ताप क्या हो गया? बढ़ गया। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कन्फर्म? आगे अपन चलेंगे, अगले भाग में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा स्थानांतरण विकिरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बहुत ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।